हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे मानव रोगों के बारे में, जिसमें हमने चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली देखी थी। और हम स्टार्ट करने वाले हैं रोगों को, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जन्मजात एवं आनुवंशिक रोग। तो देखिए आप कि जन्मजात या आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। ऐसे रोग जो बच्चे के जन्म के साथ ही पैदा होते हैं, अर्थात ऐसे रोग जिसे माता पिता से मिलते हैं, जिनके द्वारा जिनका हस्तांतरण होता है, वे होते हैं आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोगों में पहला रोग है हीमोफीलिया, जिसे बोलते हैं शाही या क्रिसमस रोग। पहला है हीमोफीलिया, जिसे बोलते हैं शाही या क्रिसमस रोग। क्या होता है इस रोग में? ये रोग याद रखना है कि यह है एक्स संलग्न रोग। एक्स संलग्न रोग मतलब केवल पुरुषों में होता है, महिलाएं केवल इसकी वाहक होती है। ये जो हीमोफीलिया रोग है, ये महिलाओं में नहीं होता है, महिला केवल इसकी वाहक होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें खून का थक्का नहीं बन पाता। इसमें खून अगर कहीं चोट लग जाए तो लगातार बहता रहेगा बहता रहेगा। तो ये है हीमोफीलिया। अगर ये महिलाओं को हो जाए, अगर यह रोग महिलाओं को हो जाए तो महिलाओं की मृत्यु हो सकती है। इसका कारण है कि उनके मासिक चक्र के दौरान उनका रक्त रुकेगा नहीं, रक्त स्त्राव लगातार होता रहेगा। सेकंड है अपने पास थैलेसीमिया। तो ऊपर के जो तीन रोग हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये रक्त से संबंधित रोग है, आनुवंशिक रोग है। दूसरा है थैलेसीमिया, यह खून की कमी वाला रोग है। इस रोग में खून की कमी हो जाती है। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स है, आरबीसी, तो आरबीसी का जो आकार है, हम जानते हैं कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयावतल होता है। तो इसमें आरबीसी का जो आकार है वो उभयावतल से हटकर कैसा हो जाता है, बिल्कुल हंसिया के आकार का हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है, इसलिए इसको सिकल सेल कहते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम रोग। इसको बोला जाता है क्रोमोसोम 21। इस रोग को क्यों बोलते हैं कि ये होता है क्रोमोसोम, एक मिनट, जो डाउन सिंड्रोम रोग है ये होगा मनुष्य के जो 21 वाला गुणसूत्र है, इसमें उसकी एक कॉपी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं XXY। क्या होता है इसमें? यह भी आनुवंशिक रोग है। इसमें पुरुषों में X गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, और जैसे पुरुषों में X गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इसको बोलते हैं XXY। और हम जानते हैं कि गुणसूत्र होता है पुरुषों में कैसा होता है, XY होता है, और इसमें एक X की संख्या बढ़ जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप पुरुषों में महिलाओं के लक्षण नजर आने लगते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, जिसको बोला जाता है X0। क्यों? कि इसमें एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और जैसे ही महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, महिलाओं में होता है एक्स और एक्स, तो महिलाओं में जैसे एक्स गुणसूत्र की कमी होगी तो उसमें पुरुषों के लक्षण नजर आने लगते हैं। इन दोनों को याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे बोलते हैं वर्णांधता। ये रोग कब होता है? जब शंकु अपने आंखों में होते हैं कि शंकु और शलाका दोनों, तो यदि शंकु में कमी आ जाती है, शंकु में खराबी आ जाती है, तो उसके कारण व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर नहीं दिखाई देता, उसे बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। और इस रोग को भी एक्स संलग्न रोग बोला जाता है। ये भी केवल पुरुषों में होता है, महिलाएं केवल इसकी वाहक होती है। नेक्स्ट है अल्बिनिज्म, जिसको बोलते हैं रंजकहीनता। क्या होता है रंजकहीनता? कि जैसे ये रोग होगा, इसमें मिलेनिन वर्णन की कमी आ जाएगी। मिलेनिन वर्णन एक ऐसा वर्णक होता है जो त्वचा में, बालों में, आंखों के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। यदि इस वर्णन में, मिलेनिन वर्णक में यदि कमी आ जाए तो त्वचा का रंग भी सफेद होने लगता है, आंखों का रंग और बालों का रंग भी बिल्कुल हल्का होने लगता है। नेक्स्ट है हंटिंगटन रोग। ये रोग है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। इसमें तंत्रिका कोशिका में विकार उत्पन्न हो जाता है, और यदि किसी बच्चे को होता है तो उसमें सोचने की क्षमता, संतुलन बनाए रखने की क्षमता में कमी आने लग जाती है। नेक्स्ट है जैकोब सिंड्रोम। जैकोब सिंड्रोम इसको बोलते हैं XYY। XYY इसमें पुरुषों में Y गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है,
नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। इसे बोला जाता है ट्राइसोमी 18 बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जो 18वां जोड़ी जो गुणसूत्र है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी तैयार हो जाती है इसमें। और एडवर्ड सिंड्रोम जैसे ही होगा, बच्चा जो होगा वो 6 इसमें अल्पायु होगा। अल्पायु मतलब या तो 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसमें? एडवर्ड सिंड्रोम में। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। इसको बोला जाता है 13वां जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 13। इसको बोला जाता है कि जो 13वां गुणसूत्र है उसकी एक अतिरिक्त प्रतिकॉपी इसमें तैयार हो जाती है। और पटाउ सिंड्रोम के कारण जो बच्चा होता है उसका ऊपरी होंठ कटा हुआ रहता है। तो ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनके ऊपर का होंठ कटा हुआ आता है, तो किसके कारण होता है? पटाउ सिंड्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है जैकब सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, तो इसको बोलते हैं XYY। इसके कारण जो पुरुष है वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, वो अपराध की प्रवृत्ति में लीन हो जाता है, आपराधिक गतिविधियों में लग जाता है। नेक्स्ट है सुपर फीमेल, जिसको बोलते हैं ट्रिपल एक्स मतलब कि स्त्रियों के एक एक्स गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। और जब ये कंडीशन होती है सुपर फीमेल वाली, तो इससे क्या होता है? महिलाओं में लैंगिक विकास देरी से होता है, माहवारी या तो देरी से आती है या फिर आती नहीं है। और ऐसी कंडीशन में महिलाओं में बांझपन की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो उसका भी रीजन क्या है? सुपर फीमेल यानी कि XXX है। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि रीट एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है, तो ये था फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये होता है 12 क्रोमोसोम के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में फिनाइल एनेलिन एक अमीनो एसिड होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे ही इसकी फिनाइल एनेलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ये बच्चे के मस्तिष्क में जाकर जमा हो जाती है, और जिससे बच्चा जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि रह जाता है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है केट क्राई सिंड्रोम, जिसे 5P डिलीशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें जो 5वां गुणसूत्र होता है, 5वें गुणसूत्र की एक शाखा में या बोले तो एक भुजा लुप्त हो जाती है, उसे बोलते हैं केट क्राई सिंड्रोम। इसमें बच्चा जब रोता है या फिर बिल्ली की जैसी आवाजें निकालने लगता है, रोते वक्त भी ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली रो रही हो, है ना, बिल्ली जैसी आवाज आती है। नेक्स्ट है एल्केप्टोनोरिया। तो इसमें क्या होता है कि यूरिन के साथ एल्केप्टेन एसिड, एक रासायनिक पदार्थ है एल्केप्टेन, तो यूरिन के साथ वो बाहर निकलता है, और जैसे ही यूरिन वायु के संपर्क में आता है यूरिन बिल्कुल काले रंग का हो जाता है। तो ये सब है अपने पास वंशानुगत या आनुवंशिक रोग, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जीवाणुजनित रोग और साथ में इनके लक्षण, संक्रमित अंग, संक्रमण का कारण, सभी का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।